दोस्तों, आप ये खूबसूरत सी इमारत देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि आखिर ये खूबसूरत सी इमारत किस शहर में है। आइए, मैं आपको आज इस इमारत के बारे में बता रहा हूँ। ये जो खूबसूरत सी इमारत जिसके देखिए माथे पे लिखा है नंदन, बंगाली ज़ुबान में। और जब बात बंगाली ज़ुबान की है तो फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वक्त कलकत्ते में हूँ। और कलकत्ता शहर में ये एक बड़ा ही ख़ास मकाम है नंदन के नाम से। ये एक बहुत ही आर्टिस्टिक जगह है, फनकारों की जगह है। यहाँ पे आपको शाम के वक्त बड़े खूबसूरत प्रोग्राम देखने को मिलते हैं और इंडस्ट्री के और दूसरे आर्ट्स एंड कल्चर से वाबस्ता जो लोग हैं, जो फनकार हैं, उनका एक जमघटा यहाँ पे होता है। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल, बहुत ही ताजगी से भरा माहौल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो दरख्तों की छाँव में सुरमई सी शाम उतर रही है और ये जो सफ़ेद बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 3 मल्टीप्लेक्सेस हैं, 3 थिएटर्स हैं, ऑडिटोरियम्स 1, 2, 3। और तीनों में बहुत ही खूबसूरत फ़िल्में दिखाई जाती हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ की जो थिएटर्स हैं, ये जो ऑडिटोरियम्स हैं, इनमें टिकट्स की जो कीमत है बहुत कम रखी गई है। आज जबकि मल्टीप्लेक्सेस का दौर है और टिकट की कीमत 1200-1500 रुपये तक है। अभी मैंने हालिया देखा कि जवान के लिए आईनॉक्स में और पीवीआर में जो टिकट के रेट्स थे वो लगभग 1340 रुपये तक के थे। और अब ये कि फिल्म को कई दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद वो जो रेट है टिकट्स के वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं तो बंगला ज़ुबान में बनाई गई खूबसूरत फिल्में, आर्ट फिल्में और फीचर फिल्में बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश की जाती हैं। और टिकट की जो शुरुआत होती है महज 30 रुपए से, लेकिन 30 रुपए में भी आप एक एसी ऑडिटोरियम में बैठकर खूबसूरत फिल्मों का लुत्फ लेते हैं। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स, ये उसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे है। और इस थर्ड फ्लोर में एक पिक्चर की एग्जीबिशन लगी हुई है और अब देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्री के जो बेहतरीन लोग, दिग्गज लोग, फनकार उस ज़माने के, जो आज हमारे दरमियान गर्चे नहीं उनमें से बहुत सारे, लेकिन उनकी तस्वीरें ये बता रही हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर के दौरान कितने खूबसूरत काम किए। और ये रहे शाहरुख खान। और भी आपने देखा अमिताभ साहब की भी एक झलक, जया बच्चन जी भी नजर आएंगी। और ये आप एक छोटी सी तस्वीर में आपने देखा हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को, अमिताभ जी को देखें दिया जलाते हुए। तो ये जो हमारा शहर है कलकत्ता, ये फनकारों के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी जी हैं, वो खुद बजाते खुद आर्ट की और कल्चर की बड़ी दिलदादा हैं। बहुत अच्छी पेंटर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं और उन्होंने हमेशा बहुत प्रमोट किया है आर्ट को और कल्चर को। ये आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, मेरी तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि अगल बगल की तो नॉइजेज हैं, जो शोरगुल है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है। इसलिए आप मुझे स्क्रीन पर सुन नहीं पा रहे हैं और मैं वॉइस ओवर के ज़रिए आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहा हूँ। तो ये जो जगह है, इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये वही ऊपर का थर्ड फ्लोर है जहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ये तस्वीरें लगी हुई हैं। और तस्वीरें खुद अपनी ज़ुबान से कुछ ना कुछ कह रही हैं। आप देख पा रहे हैं ये खूबसूरत सा मंज़र, बड़ा ही प्यारा मंज़र। और मैं इस वक्त यहीं पे खड़ा होके आप लोगों से मुखातिब हूँ। लंदन में मैं जब आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा है। और ये जो फ़िल्म फेस्टिवल है, ये हिंदी फीचर फिल्म को नहीं है, बल्कि ये इसमें क्रिएटिव आर्ट्स के जो मेकर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों ने जो क्रिएटिव फिल्में बनाई हैं, आर्ट की फिल्में बनाई हैं, जो बहुत छोटी भी हैं, कुछ उसमें मीडियम लेंथ की भी हैं, उन तस्वीरों की एक न सिर्फ एक नुमाइश की गई, बल्कि उन पिक्चर्स की एक कंपटीशन आपस में रखी गई। और ये बहुत ही हेल्दी कंपटीशन होता है यहाँ पे, जहाँ पे लोग अपनी अपनी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, अपने अपने आर्ट का, कल्चर का, अपने स्किल का मुजाहरा करते हैं और उसके बाद उसे जजेस और जूरीज जज करते हैं। और इस तरह से जो पिक्चर होती है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड पे वो आंकी जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि काम करने की जो लगन है, जो इच्छा है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। ये आप देख पा रहे हैं शेख यूसुफ अली, ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं
छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, लेकिन अब वो मोहम्मद रफ़ी साहब पे एक बायोपिक बना रहे हैं। आइए सुनते हैं इन्हें। इंग्लिश में तो जब मैं बचपन में रफ़ी साहब को सुनता था तो सुनते सुनते मैं बड़ा हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि बहुत लोग बहुत कुछ बना रहे, पिक्चर बना रहा है, उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री भी आए हैं, लेकिन आज तक शायद पूरा रफ़ी साहब का जो जीवनी है, उसका जो पूरा फिल्मी संगीत के जो उसका जो पूरा एक अध्याय है जिसको कहते हैं उसका बायोपिक, तो आज तक नहीं बना। मैं सोचते सोचते एक दिन सोचा कि एक रफ़ी साहब के बारे में कुछ बायोपिक क्यों न बने। नसीम भाई और जनाब जितेश दवे, तो इन दोनों से पहली बात हुई, तो ये दोनों ने मुझे बोला कि ठीक है यूसुफ भाई आप कीजिए और हम लोगों का सपोर्ट पूरे आपके साथ रहेगा। तो मैं पहले से ही छोटा छोटा पिक्चर बना रहा था, जिसे शॉर्ट फिल्म या बांग्ला में हम स्वल्प दৈর্ঘ্য चलचित्र, तो शॉर्ट फिल्म बनाते बनाते मैंने एक दिन सोचा क्यों ना रफ़ी साहब के बारे में एक पिक्चर बनाएंगे। तो ये रिसर्च करा मैंने, और उसके बाद मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ कि अब शायद वो मौका आ रहा है धीरे धीरे। अब एक इंसान जो जिनका 100 साल पूरा हो रहा है, फिजिकल अपने साथ नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ मेरे साथ है, और जिंदगी जब तक रहेगी तब तक रहेगी, और ये शायद ये कायनात जब तक रहेगा तब तक ये रहेगी। आपको क्या लगता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? ज़रूर रफ़ी साहब को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि रफ़ी जो शायद 2000 में एक मैगजीन तो उन्होंने एक किया था, उसको मतलब जो सर्वे किया था, तब उनको कहा गया था कि रफ़ी साहब भारत का 100 साल का सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया कलाकार है जो संगीत की जगत में। उनकी आवाज़ के लिए उन्हें 100 साल का सबसे बेस्ट अवार्ड भी मिला है रफ़ी साहब, तो उनको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। ये एक वुडन स्टैचू जो आप देख रहे हैं, ये शाहकारी का एक कमाल है कि जिसमें देखिए कि एक शख्स अपने दोनों हाथों को उठाए हुए आसमान की तरफ तक रहा है। ऐसा लगता है कि शायद वो भगवान से कुछ कह रहा है, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो मैं अब नंदन के आंगन में हूँ, आंगन ही कह लीजिए, क्योंकि ये वो एरिया है कि जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बाहर की तरफ भी मुनाकिद किए जाते हैं, और लोग बड़े ही चाव के साथ आते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, और यहाँ की उनकी शाम बहुत ज़्यादा ही रंगीन और ख़ूबसूरत हो जाती है। एक बार फिर ये वही बिल्डिंग है कि जिसमें 3 थिएटर्स हैं, और वहाँ से हम जब नीचे की तरफ अपने कैमरे को लाते हैं तो ये है वो सामने का हिस्सा जहाँ पे लोग आते हैं, ठहरते हैं, एंजॉय करते हैं। साइड में आप देख पा रहे हैं ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपके लिए चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स का भी इंतज़ाम है। ऑफ कोर्स ये पेड है, आप ये ना समझें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, बल्कि वही बहुत कम कीमत पे महज 10 रुपये में आपको कॉफ़ी का एक कप मिल जाता है। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाएं, यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, और पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि हम इस मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपका भी साथ हुआ तो उम्मीद है कि आपको साथ मिलेगा। सभी दोस्तों की खिदमत में